501 एक छोटा सा आसान सा स्टैंडर्ड है जो ऑडिटर को 3 पर्टिकुलर फाइनेंशियल आइटम के रेफरेंस में 3 स्पेसिफिक कंसीडरेशन के लिए कैसे ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना है, उसकी बात करता है। नंबर 1 पर उसने कहा इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस के लिए ऑडिटर को क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। नंबर 2, लिटिगेशन एंड क्लेम्स के कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए ऑडिटर को क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। एंड नंबर 3, सेगमेंट इंफॉर्मेशन के प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर क्या एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं है, उसके पर्पस के लिए ऑडिटर को क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए। नंबर 1, मैं इन्वेंट्री के रेफरेंस में बात करता हूं तो इन्वेंट्री के 2 प्रोसीजर बताए गए हैं। पहला प्रोसीजर तो यह है कि यदि ऑडिटर को लगता है इन्वेंट्री मटेरियल आइटम है, सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो उसको इंश्योर करना चाहिए कि जब मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंट कराए तो वो अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करे। Ensure his attendance at the time of physical inventory count unless it is impractical. Impractical है तो फिर आप जा ही नहीं सकते। किस पर्पस के लिए? 4 मेन बातों के लिए। टू इवेलुएट क्या मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर है इन्वेंट्री काउंट की, इन्वेंट्री को प्रॉपरली काउंट कराने के लिए। मैनेजमेंट का जो काउंट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया गया है उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, क्या सक्सेसफुली इन्वेंट्री को काउंट किया गया। इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री एंड परफॉर्म सम टेस्ट काउंट, कुछ टेस्ट काउंटिंग आप खुद भी करें। एंड नंबर 2, एक तो ये हो गया। नंबर 2, कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने चाहिए ओवर द एंटिटीज इन्वेंट्री रिकॉर्ड टू इंश्योर कि इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन के दौरान कहीं पर कोई भी एडजस्टमेंट, कोई डिस्क्रिपेंसीज, कोई शॉर्टेज फाइंड आउट हुई थी तो उसकी एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में कर दी गई है और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एक्यूरेट रिजल्ट शो कर रहे हैं। किसका? इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एक्यूरेट रिजल्ट शो कर रहे हैं किसका? इन्वेंट्री काउंट का। ये जनरल प्रोसीजर है, याद करना है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लिखा जाएगा। बट अब यदि इन्वेंट्री काउंट के टाइम पर अटेंड करना, इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करना इम्प्रैक्टिकल था तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए और यदि ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी आपकी बात नहीं बनती है देन आपको ओपिनियन को मॉडिफाई कर देना चाहिए। सो यदि इन्वेंट्री काउंट इम्प्रैक्टिकल है, यू नीड टू परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर to obtain sufficient and appropriate audit evidences as to the existence and condition of the inventory. Alternate audit procedure के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप इन्वेंट्री की रिकॉर्ड्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स को भी यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस, यदि इन्वेंट्री काउंट कराया जाता है ऑन अ डेट अदर देन बैलेंस शीट डेट, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको बैलेंस शीट डेट से लेकर इन्वेंट्री काउंट की डेट के बीच में इस इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान जो ट्रांजैक्शंस हुई है उसकी रिकॉर्डिंग को इंश्योर करना है। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके लिए आप एक सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग पीरियड, क्या उस इंटरवीनिंग पीरियड के दौरान जो ट्रांजैक्शंस हुई है उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया। नंबर 3, ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट को अटेंड नहीं कर पाया, इम्प्रैक्टिकल नहीं था बट नहीं कर पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी और दिन जाकर के कर लो। ऑडिटर शुड टेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट ऑन एन ऑल्टरनेट डेट और चेक करें
कि जिस दिन मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री काउंट किया और जिस दिन मैंने इन्वेंट्री काउंट किया, इन दोनों डेट के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, वेदर द चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन द डेट ऑफ फिजिकल काउंट एंड द पीरियड एंड डेट, क्या वो करेक्टली रिकॉर्डेड है। पीरियड एंड डेट मींस मैनेजमेंट ने मानकर चल रहे हैं बैलेंस शीट डेट के ऊपर इन्वेंट्री काउंट किया था। मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री काउंट के दौरान कोई डिस्क्रिपेंसीज नोटिस की, क्या मैनेजमेंट ने उनको अप्रोप्रिएटली राइट ऑफ कर दिया, उसको चेक करिए। क्या अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर्स अप्लाई किए गए हैं, उनको चेक करिए। एंड ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन as to the completeness of information provided by the management, completeness and adherence to laid down procedures for physical inventory count। physical inventory count के लिए जो procedures मैनेजमेंट ने बना रखे हैं उनको मैनेजमेंट ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया था मैनेजमेंट काउंट के दौरान, क्योंकि ऑडिटर तो मैनेजमेंट काउंट पर जा नहीं रहा। ये आपके प्रोसीजर्स आ गए। अच्छा, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी की कस्टडी में है, आप थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकते हैं, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं रिकॉर्ड की, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हैं। आपको थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट है तो आप थर्ड पार्टी के ऑडिटर से भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। थर्ड पार्टी के ऑडिटर से रिपोर्ट मांग सकते हैं कि थर्ड पार्टी के गोडाउन्स में किस तरीके के इंटरनल कंट्रोल एक्सरसाइज किए जाते हैं। इसके लिए एक स्टैंडर्ड भी अप्लाई होता है, SAE 3402, आपके सिलेबस में नहीं है बट इसका ऊपर एक स्टैंडर्ड भी है। आप डॉक्यूमेंटेशन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं अदर पार्टी से। ये इन्वेंट्री का मेन टॉपिक है इस स्टैंडर्ड का। तो यदि हम इस टॉपिक को देखें तो इस टॉपिक में क्या किया गया, इन्वेंट्री के रिलेशन में ऑडिटर को कुछ जनरल प्रोसीजर बता दिए गए और कुछ उसको स्पेसिफिक प्रोसीजर्स बता दिए गए। जनरल प्रोसीजर के अंदर जब हम चलते हैं तो उसको कहा गया आपको अटेंड करना है इन्वेंट्री काउंट, 4 मेन एस्पेक्ट से। और एस्पेक्ट्स क्या है, नंबर 1 मैनेजमेंट की काउंट प्रोसीजर्स की इंस्ट्रक्शंस क्या है, मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स की परफॉर्मेंस क्या है, कुछ टेस्ट काउंट कर लीजिए और इंस्पेक्ट कर लीजिए इन्वेंट्री को। नंबर 2 आपको एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं टू इंश्योर दैट इन्वेंट्री रिकॉर्ड शोज द रिजल्ट ऑफ इन्वेंट्री काउंट। फिर 4 स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आ गए। यदि इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करना इम्प्रैक्टिकल था या किसी और रीजन से आप अटेंड नहीं कर पाए, या इन्वेंट्री काउंट कंडक्ट कराया गया है ऑन अ डेट अदर देन बैलेंस शीट डेट, या फिर इन्वेंट्री इज लाइंग विद थर्ड पार्टी, तो इसके ऊपर यदि मैं एग्जाम की आपसे बात करूं ना, एग्जाम में एक तो इसका क्वेश्चन, एक इसका क्वेश्चन और एक ये जनरल, तो जो आपको लर्न करने वाली चीजें हैं ये और ये है। नंबर 2 पर इसके अंदर लिटिगेशन एंड क्लेम्स की बात की गई है। जनरल प्रोसीजर में कहा गया आप मैनेजमेंट से एंड अदर पर्सन विद इन द एंटिटी से इंक्वायरी कर लो, आप रिव्यू कर लो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स विद TCWG, आप रिव्यू कर लो यदि कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है बिटवीन द एंटिटी एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। नंबर 3 पर कहा गया आप रिव्यू कर लीजिए लीगल एक्सपेंस अकाउंट को। 3 जनरल प्रोसीजर्स बताए गए हैं। अब यदि इसके अलावा आपको लगता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है इन रिलेशन टू लिटिगेशन एंड क्लेम, तो लिटिगेशन एंड क्लेम की कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। बट यदि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की रेस्ट्रिक्शन, लीगल रिक्वायरमेंट उसको आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने से मना कर दे, देन आप अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करिए। बट यदि मैनेजमेंट ही आपको लीगल काउंसिल से मिलने से मना कर दे, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल आपसे बात करने से मना कर दे और अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से भी आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट ना कर पाओ, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बचता है?
modify the opinion in accordance with SA 705. Audit procedure with reference to the segment information. Segment information like accounting standard 17. आपको चेक करना है कि क्या मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉलो किए हैं सो एज टू एंश्योर कि सेगमेंट की इंफॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल FRF प्रेजेंट हुई है एंड डिस्क्लोज हुई है। तो आपको एक तो मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग लेनी है उन मेथड्स की जो मैनेजमेंट ने यूज किया। आपको इवेलुएट करना है क्या ये मेथड्स के थ्रू मैनेजमेंट इस पोजीशन में है टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेबल FRF, और आप इन मेथड्स की टेस्टिंग भी कर सकते हैं एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड आपने जो करंट ईयर के अंदर सेगमेंट की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की, आप पास्ट डाटा से प्रायर पीरियड के डाटा से भी कंपेयर करके एनालिटिकल प्रोसीजर्स के थ्रू भी एप्रोप्रिएट एविडेंसेस को कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पार्ट मेरे हिसाब से रीडिंग का है, रिस्क ले सकते हो इस पे। लिटिगेशन एंड क्लेम का पार्ट भी रीडिंग का है, रिस्क ले सकते हो। लर्निंग में सबसे पहले तो आपको ये पार्ट लर्न करना है, एक L1 ये लर्न करना है। नंबर 2 ऑडिटर अनेबल टू अटेंड इन्वेंट्री काउंट, इसको लर्न करना है। एंड L3 अटेंडेंस एट इन्वेंट्री काउंट इज इम्प्रैक्टिकल, इसको लर्न करना है। ये 3 टॉपिक हैं जो लर्निंग के हिसाब से मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। इसके क्वेश्चन भी यदि आप देखेंगे तो वही इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन का, ऑडिटर अनेबल टू अटेंड का, या इन्वेंट्री, अच्छा एक RTP का क्वेश्चन है, इन्वेंट्री लाइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी का। क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। जो प्रोसीजर पार्ट मैंने अभी आपको रिवाइज कराया है वही पार्ट इसके अंदर है।